घर और किचन की ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए लाजमी नहीं है कि हम हर बार मार्केट से जाकर महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लें। ऐसा भी नहीं है कि हम हर चीज़ घर पे बनाएं, लेकिन जो चीज़ हम बना सकते हैं घर पे वो तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज़र ऐसे भी होते हैं जिनको हमें मार्केट में लेना भी पड़ता है। तो ऐसा ही वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लाजमी फुल वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये जो शॉपिंग बैग होती है ना, जो कैरी बैग जो हम लेकर आते हैं शॉपिंग करके, इतनी सारी जो जमा हो जाती है, अगर इनको ऑर्गेनाइज करके ना रखें ना तो ये भी बहुत ही ज़्यादा गंद मचाती हैं। तो जब भी आप शॉपिंग करके आएँ, इस तरह की जो बैग्स होती है ना, उनको इस तरह से डबल फोल्ड करें, और डबल फोल्ड करने के बाद एक इसका हिस्सा है ना, इस तरह से करके फिर आप एक दूसरे के साथ सारी शॉपिंग बैग्स को कर दें फोल्ड। वीडियो में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। बस इस तरह से एक दूसरे के साथ आप शॉपिंग बैग्स को अरेंज करके रखें, और फिर बस इसको फोल्ड करके, कोई भी आपके पास बड़ा सा ग्लास हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो शॉपिंग बैग को लेना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब आप खुद चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से शॉपिंग बैग्स निकल भी रही हैं, और साथ में इस तरह की छोटी जो बैग्स आती है उनको भी मैंने बिल्कुल इसी मेथड के साथ ऑर्गेनाइज कर लिया है। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, उसमें मैंने इस तरह के मिट्टी के 3 कप ले लिए हैं। ये चाय के साथ अक्सर आते हैं, या तो आइसक्रीम वगैरह होती है ना, उसमें भी ये आते रहते हैं आजकल। तो मैंने इनको धो के वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, लेकिन कुछ मार्क्स थी, लेकिन मैंने सोचा इसके ऊपर मुझे वैसे ही कलर करना है। तो मैंने सबसे पहले तो इसके ऊपर येलो कलर अप्लाई किया एक्रिलिक, लेकिन उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये मेरे पास जो कलर है ना, ये इतनी पिगमेंटेशन इनकी इतनी अच्छी नहीं है। जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे 2 से 3 कोट करने पड़ते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह से कर देती हूँ कि ग्लू है ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देती हूँ, उसके साथ साथ एक टिश्यू पेपर ले लिया है। अगर आप चाहें तो बारीक सा पेपर भी ले सकते हैं, और टिश्यू पेपर कुछ इस तरह से मैंने इस मटकी के ऊपर रख लिया है। और रखने के बाद सारा का सारा टिश्यू पेपर है ना, इस तरह से मैं लगा दूंगी। इससे एक तो टेक्सचर इसका बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि जो टिश्यू पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसका एक थोड़ा सा डिज़ाइन भी बनी हुई है, थोड़ी सी उभरी हुई। इस तरह से ये तीनों जो मटकियाँ हैं ना, मैंने पहले तो इस तरह से टिश्यू पेपर के साथ और ग्लू के साथ कवर कर दिए हैं। इसको बहुत जल्दी सुखाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हेयर ड्रायर को यूज़ किया। इससे बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर आपके पास धूप वगैरह नहीं आती, थोड़ा आपको टाइम का मसला है, तो इस तरह से इजीली हम इसको सुखा सकते हैं। बस इस तरह से इसको करने के बाद मैंने इसके ऊपर कलर अप्लाई किया, और येलो कलर पहले मैंने फोम के साथ अप्लाई किया। एक ही कोट में इसका कलर जो मैं चाह रही थी ना, वो निकल के आया, और उसके साथ साथ इसके ऊपर एक टेक्सचर भी आया। इस तरह से लग रहा था जैसे ये हमने कुछ बनाया हुआ है इसके ऊपर। और उसके साथ दूसरी जो मटकी थी उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर कर लिया, और तीसरी जो मेरे पास थी उसके ऊपर मैंने रेड कलर कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ मेरे पास हैं ऐसी, जिनके ऊपर मैंने पहले ड्राइंग बनाई हुई थी, वो कभी आपके साथ में शेयर करूंगी। इस तरह से फिर मैंने इनको भी हेयर ड्रायर के साथ ड्राई कर लिया है। और ड्राई करने के बाद इन तीनों में मैंने भर लिया है कुछ ना कुछ। एक में मैंने राइस भर लिए हैं, और 2 में मैंने भर लिए हैं दाल। और ये मैं क्यों भर रही हूँ, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इनको भरने के बाद एक मैंने कपड़े का पीस कट कर लिया है राउंड शेप में, और इनको इस तरह से मैंने बंद कर लिया है। और इनको बंद करने के लिए यहाँ पर मैंने रबर बैंड का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सेम कलर की। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर धागा भी बंद करके आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप देखें कितनी ये प्यारी और कितनी क्यूट 3 मैंने मटकियाँ इनको रेडी कर ली है। और अब मैं इनको किस तरह से यूज़ करूँगी ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं एक हमारा ऑर्गेनाइज़र। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक घी का डब्बा ले लिया है, कार्डबोर्ड का है, और ये अच्छी क्वालिटी का है। और इनके ये जो फ्लैप है ना, इनको मैंने कट नहीं किया है। यहाँ पर मैं टेप लगा के इनको बंद करूँगी, ताकि इसकी जो लेंथ है ना हमें थोड़ी ज़्यादा मिले, थोड़ा सा लंबा हो ज़्यादा। और इस तरह से मैंने इसको बंद कर लिया। और ये जो कार्डबोर्ड है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। आप जब भी इस तरह के डब्बे लेकर आए ना, तो वहाँ पर ही चेक करके लीजिएगा। पुराने जो होते हैं ना, टूटे हुए, वो ना लीजिएगा, क्योंकि ये जो डब्बे होते हैं ना, बड़े काम आते हैं हमारे घर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसको मैंने रैप कर लिया है शीट के साथ। और ये मेरे पास जो शीट है ना, थोड़ी सी थी, ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने इसको 3 साइड्स पे कवर किया है। अगर आप चाहें तो इनकी चारों साइड्स पे बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपको कवर कर देना है। और वाइट ग्लू के साथ कवर जब करते हैं ना, तो इसका जो एक हार्डनेस आ जाती है इस कार्डबोर्ड में, अच्छी तरह से कवर भी हो जाता है, और इसकी जो स्टर्डी बन जाता है ये जो ऑर्गेनाइज़र। जब भी हम बनाते हैं ना, ग्लू गन बेशक स्टिक बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसमें यूज़ करने के बाद कार्डबोर्ड में उतनी हार्डनेस नहीं आती है जितनी इस वाइट ग्लू के साथ आती है। इसमें मैंने पानी मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद इस तरह से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ।
और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने कैबिनेट के अंदर कुछ इस तरह से। अंदर मैंने एक ट्रे रख ली है बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर मैं रख लूँगी मेरे पास जितने भी कप हैं, एक सेट पूरा 6 पीसेज़ है ना कप्स, वो सारे इसके अंदर आ गए थे। और इसके साथ-साथ मैंने एक प्लेट भी इसके साथ रख ली है। और इस तरह से ये आप देखें, ये नीचे का जो एरिया था मैंने इस तरह से यूज़ किया, और ऊपर मैंने सारे के सारे अपने पास जो ग्लासेस थे उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। ग्लासेस में वज़न ज़्यादा होता है तो आप कोई और चीज़ इसके ऊपर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आपके पास जो डब्बा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, थोड़ा-सा पतला है, तो आपको क्या करना है, एक और कार्डबोर्ड का टुकड़ा कट करके सिर्फ़ ऊपर की साइड आपको स्टिक कर देना है। इस तरह से ये स्टर्डी हो जाएगा और बेहतरीन सा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना सालों-साल चलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही टूट जाएँगे। अगला जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने बिस्किट का डब्बा ले लिया है, उसकी जो लिड है उसको मैंने कट कर लिया है। और कट करने के बाद कार्डबोर्ड के पीसेस कर लिए हैं बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से इनको लगा दूँगी ग्लू गन के साथ। बिस्किट वगैरह के जो डब्बे होते हैं ना, इतनी क्वालिटी में अच्छे नहीं होते, तो जब भी यूज़ करें ना, इस तरह से कार्डबोर्ड की एक लेयर लगा के फिर आप इनको यूज़ किया करें। और अब मैं इसके ऊपर वॉलपेपर लगा लूँगी। पहले तो इसकी जो बाहर की साइड है ना, उसमें मैंने लगा दिया है कुछ इस तरह से चारों साइड, और अंदर की साइड पे ये वाला जो वॉलपेपर है मैं नहीं यूज़ करूँगी, अंदर मैंने दूसरे कलर का वॉलपेपर यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो ये सारा वॉलपेपर अंदर-बाहर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो अंदर साइड पे किया है ना यूज़, उसके ऊपर प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन पेपर मैंने अंदर की साइड पे यूज़ किया है। उसको भी मैंने बस इस तरह से स्टिक कर लिया है, और स्टिक करने के बाद बेस की एरिया में एक कार्डबोर्ड को कट कर लिया है, उसको भी मैंने पेपर के साथ रैप करके इसके अंदर रख लिया है। और अब आप चाहें तो एज़ इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें पार्टीशन करनी है, डिवाइडर बनाने हैं बीच में, तो मैंने 2 कार्डबोर्ड के पीसेस को कट कर लिया, फिर उनको भी रैप कर लिया, और इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया है ग्लू गन के साथ। और बस कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़र हमारे पास रेडी हो गया है। इसमें मैंने एक साइड पे तो ये पॉलीथीन रखी हुई है, साथ मैंने किचन की छोटी-छोटी सी जो ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी, छोटी-छोटी से निकनेक्स, वो मैंने इसमें रख लिया है, और अब मैं इसको रख लूँगी ड्रॉअर में। आई होप आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया होगा। कोई भी आइडिया अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। उसके लिए सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड का रोल ले लिया है, जो फॉयल पेपर के साथ आता है ना वो, और उसके साथ साथ 2 मैंने प्लाईवुड ले लिए हैं। अगर आपके पास इस तरह के प्लाईवुड के पीसेस नहीं है तो आपको 4 कार्डबोर्ड के पीसेस ले लेनी है, फिर उनको एक दूसरे के साथ आपको स्टेपल या तो स्टिक कर देना है। स्टिक करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। अगर प्लाईवुड है तो एज़ इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टिकर्स यूज़ किए हैं। अगर मैं इनको बिल्कुल स्टिक करके एक दूसरे के साथ ना गैप देके स्टिक कर रही थी ना, तो एक साइड पे गैप ज़्यादा लग रही थी, तब मैंने इनको थोड़ी-थोड़ी सी दूरी पे रख के इस तरह से मैंने स्टिक कर लिया है। और एक साइड पे थोड़े से ये लंबे थे, तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन के साथ इनको स्टिक किया है। ग्लू गन के साथ इसलिए स्टिक किया है तो कि क्या पता किचन में हम इसको यूज़ करेंगे, किचन में हीट भी होती है, तो ये निकलने का भी डर रहता है। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। और जो रोल मेरे पास है उसको सबसे पहले मैंने 2 पार्ट्स में मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इनको मैंने कट कर लिया है। मार्क करने से ये हो जाएगा ना कि हम जो भी चीज़ बनाते हैं ना, अच्छी तरह से बन भी जाती है, और फिर उनकी लेंथ या उसमें कोई मसला नहीं आता। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब मैं इसको भी कवर कर दूँगी। पहले तो मैंने सोचा था फुल मैं कवर कर दूँ वॉलपेपर के साथ, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया, ये जो स्टिकर मैंने लगाया है इसको कुछ इस तरह से मैं इसके ऊपर ही स्टिक कर दूँ। इससे ये लुक भी बड़ा अच्छा आ रहा था, और बिल्कुल एक यूनिक सा ऑर्गेनाइज़र हमारे पास रेडी हो जाएगा। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आप अगर मार्केट में ढूँढेंगे ना तो भी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो हम चीज़ खुद रेडी करते हैं ना, वैसी किसी जगह पे होती नहीं है, तभी तो उस चीज़ का हमें ज़्यादा मज़ा आता है ना, यूनिक सी चीज़ बन जाती है। और इस तरह से मैंने पहले तो इसको रोल कर दिया है स्टिकर के साथ ही, और फिर मैंने इसको स्टिक कर दिया है कुछ इस तरह से। अगर आप चाहें तो एल्फी के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लू गन के साथ स्टिक किया है। इस तरह से स्टिक करने के बाद दूसरा जो प्लाईवुड है उसको इसके ऊपर ही रख दूँगी। प्लाईवुड लंबा आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 12 इंच के जितना होगा, और जो इसकी विड्थ है ना प्लाईवुड की, वो तकरीबन 2 इंच के जितनी है। और ये जो कार्डबोर्ड है ना, इसकी लंबाई 4 इंच के जितनी है, बस इसकी ये इतनी ही मेजरमेंट है। और इसके नीचे यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के ढक्कन लगा दिए, ताकि वुड वगैरह हम किचन की काउंटर टॉप पे रखेंगे ना, पानी वगैरह
लग के ये ख़राब ना हो जाए। और थोड़ी सी इसको हाइट भी मिल गई है और लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा है। इसको आप ज़रूर ट्राई करके बनाइएगा। अगर आपके पास प्लाईवुड का पीस नहीं है तो कार्डबोर्ड के साथ भी बना सकते हैं। कार्डबोर्ड को आप जब स्टिक करेंगे तो ग्लू के साथ स्टिक करना। और कुछ इस तरह से मैंने इसको अपने काउंटर टॉप पे सेट कर लिया है। बनाया ही मैंने काउंटर टॉप के लिए था। उसके साथ मैंने मिट्टी के कप्स भी रख लिए हैं, जार्स तीनों मैंने इसके अंदर रख लिए हैं और इस तरह से ये दे रहा है लुक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो सिर्फ इस ऑर्गेनाइज़र के लिए ही मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं थैंक यू कहूँगी अपनी सिस्टर्स को जो मेरे हर वीडियो पे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। राइजल खान, शहला नौशाद, उमे अरसलान फ्रॉम नवाब शाह, सबाज किचन हैक्स, लाइफ विद हिना। थैंक यू एवरीवन। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक यू कह सकूं। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।